कहते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं किया जाता, लेकिन इस मामले में कांग्रेस की थ्योरी थोड़ी सी अलग है। कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो और बार बार करो। ये इनके नेताओं के लिए कोई नया काम नहीं है। 2016, 2022 के बाद भी पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया। नेताओं ने ये नहीं सीखा कि पार्टी में डिसिप्लिन कितना ज्यादा जरूरी होता है। और एक बार फिर से 2026 में भी वही होने वाला था जिसका कांग्रेस पार्टी और तमाम हरियाणा के लोगों को अंदेशा था। करमवीर बौद्ध की किस्मत अच्छी थी कि जीत गए 0.34 वोट से, लेकिन क्या आगे भी ऐसा हो पाएगा? बार बार कांग्रेस को उन्हीं के नेताओं ने ये बताने का काम किया है कि हम साथ साथ का नारा मत लगाइए, क्योंकि हम साथ हैं ही नहीं। अगर साथ होते तो 16 मार्च को वो नहीं होता जो हुआ। कांग्रेस के 5 विधायक अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए पैसों में नहीं बिक जाते। वो पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करते, वो जनता के जनादेश का सम्मान करते, जिसे देखकर लोगों ने उन्हें कांग्रेस के लिए चुना था। क्योंकि पार्टी केवल किसी नेता की नहीं होती, बल्कि पार्टी की विचारधारा से आम जनता की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जुड़े होते हैं वो मतदाता जो उन्हें वोट देते हैं। लेकिन कांग्रेस के इन 5 विधायकों ने किसी भी बात का लिहाज नहीं किया। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और इस बीच ये सवाल भी सामने आ रहे थे कि आखिर वो कौन से 5 विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की है, जिनको कांग्रेस में सब कुछ मिला लेकिन कांग्रेस को इन 5 विधायकों का साथ नहीं मिला। और अब हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं का इस पर क्या कुछ कहना है, और क्या कांग्रेस इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नजीर पेश कर पाएगी, या बात केवल शो कॉज नोटिस भेजने के बाद खत्म हो जाएगी? आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले कांग्रेस के उन 5 विधायकों के नाम आपके सामने रखेंगे जिन्होंने कांग्रेस में भीतरघात किया, जिसकी जानकारी खुद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने की। उन्होंने कहा कि मैंने और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारे के सारे बैलेट पेपर देखे हैं जिनमें क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें पहला नाम नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी का है, दूसरा नाम पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास का, तीसरा नाम हथीन से विधायक मोहम्मद इजराइल का, चौथा नाम सढौला से विधायक रेनू बाला। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीके हरिप्रसाद ये कह रहे हैं कि 4 वोट क्रॉस हुई है। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि 5 वोट क्रॉस हुई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी इतने बड़े नेताओं को इस पूरे चुनाव को लेकर एजेंट बनाती है, उन्होंने कितनी मुस्तैदी से काम किया होगा कि वोट होने के 2 दिन बाद भी उनको ये मालूम नहीं चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग 4 ने की है या फिर 5 ने। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद के बयानों में यहीं पर ही फर्क आ रहा है। बीके हरिप्रसाद ये कह रहे हैं कि 4 क्रॉस वोट हुई है, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि 5 वोट क्रॉस हुई है। ऐसे में जो 5वां नाम है क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक का, सूत्र ये बता रहे हैं कि वो रतिया से विधायक जर्नैल सिंह का ही है। फिलहाल इस पूरे मामले पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद की कंफ्यूजन कब दूर होगी और कब वो वाकई में ये बता पाएंगे कि 5वां नाम कौन सा था, इस बात के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इन सभी नामों को लेकर प्रभारी बीके हरिप्रसाद समेत कई बड़े नेताओं का यह कहना है कि इन सभी विधायकों को शो कॉज नोटिस भेजकर कार्रवाई की जा रही है। खैर, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे पहले शॉर्ट में हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर जिन नेताओं ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, उन्हें आज तक उनकी पार्टी कांग्रेस ने क्या कुछ दिया है। शैली चौधरी की बात सबसे पहले करते हैं। नारायणगढ़ से 2019 में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार विधायक बनी। 2024 में कांग्रेस की टिकट पर जीतकर फिर से विधायक चुनी गई। मोहम्मद इलियास 5 बार के विधायक हैं। मोहम्मद इलियास 1991 में कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज की। साल 2000 और 2009 में आईएनएलडी से विधायक बने। 2019 से 2024 में विधानसभा चुनाव पुन्हाना से कांग्रेस की टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। अब बात मोहम्मद इजराइल की। 2019 में हथीन से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। 2024 में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार हथीन से विधायक चुने गए। जर्नैल सिंह रतिया की एससी सीट से विधायक, 2011 में पहली बार उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुए। 2024 के विधानसभा चुनाव में रतिया सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने।
रेणु बाला सढौरा से विधायक हैं। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार विधायक चुनी गई। 2024 में कांग्रेस की टिकट पर एक बार फिर से विधायक निर्वाचित हुई। ये सभी आंकड़े बताने का हमारा एक मकसद ये है कि ये सब वो विधायक हैं जिन्हें शायद कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। इनमें से ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस ने पहली बार विधायक बनने का मौका दिया, जो कि किसी भी राजनेता के लिए राजनीतिक सफर की मजबूत शुरुआत मानी जाती है। लेकिन फिर भी इन विधायकों ने कांग्रेस को धोखा दिया। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस ने शायद अपने विधायकों को समझने में फिर से गलती कर दी, जबकि अभय चौटाला ये चीख चीख कर लगातार कहते रहे कि कांग्रेस के खाते में 30 से कम वोट आएंगे। मतलब साफ था कि अभय चौटाला को यह अंदेशा था कि कांग्रेस के विधायक बटेंगे, बिकेंगे और पार्टी के खिलाफ वोट देंगे। वह इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने से पीछे नहीं हट रही है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी एक बयान देते हैं जिसमें साफ तौर पे वो कहते हैं कि अगर क्रॉस वोटिंग करने वाले इन 5 विधायकों ने प्रभारी बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी वोट दिखाई थी तो उन्होंने अपना मैंडेट देते हुए बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज दिया था। इस पर इन्हें मंथन करना चाहिए और अगर वोट नहीं दिखाई तो उन वोट को इनवैलिड करना चाहिए था। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव से उठा ये सियासी तूफान कब थमेगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। ये केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि हम भी कह रहे हैं, क्योंकि पार्टी के पुराने और जिम्मेदार नेताओं का इस तरह से धोखा देना पार्टी के लिए कितना घातक है, ये कांग्रेस इस चुनाव में एक बार फिर से करीब से देख चुकी है। अब सवाल यही है कि क्या अब कांग्रेस का अगला कदम होने वाला है? क्या कांग्रेस कोई ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि पार्टी का डेकोरम मेंटेन रह पाएगा, या फिर सख्त कार्रवाई की बातें केवल बातें ही बनकर रह जाएंगी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।